नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर कुमार, माँ डेयरी फार्म्स बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। दोस्तों आज मैं आपको बिल्कुल एक अलग हट के एक चीज़ दिखा रहा हूं, इसके बारे में बात भी कर रहा हूं और आपके लिए कुछ नई जानकारी आएगी, कुछ नया आइडिया लगेगा आपको। कभी हो सकता है आपके भी कभी किसी पशु को समस्या हो तो ये मदद करेगा। ये बच्चियाँ मुझे 15-20 दिन से ये जर्सी की बच्चियाँ है, मैं इसके ब्रीड में बताऊँगा आगे। ये मुझे 15-20 दिन से थोड़ा लंगड़ा रही है, काफ़ी लंगड़ा रही है। एक बार हमने थोड़ा हूफ इसका ट्रिम करने की कोशिश की, लेकिन कोई ख़ास नतीजा नहीं निकल पाया था। ये तो आज इसको मैं फिर देख रहा हूँ, क्योंकि उस समय हमने देखा था तो कोई ख़ास समझ में नहीं आई थी बात। तो हमने ट्रिम वगैरह करके इसको छोड़ दिया था और जिस साइड से लंगड़ा रही थी उसके दूसरे मतलब आधे एक पैर के दूसरे हाफ में हमने ब्लॉक लगा दिया था, और लेकिन कोई ख़ास नतीजा निकल के नहीं आया दोस्तों। तो आज से मैं फिर कर रहा हूँ, इस बार हमने इसको रिकॉर्ड भी कर लिया है, और जिससे कि अगर कुछ अच्छा निकल के आए, कुछ समझ में आए तो आपको भी कुछ फ़ायदा मिल पाएगा, हम सभी को फ़ायदा मिल पाएगा। तो देखें इसमें, अब इसको मैं पहले हूफ को ट्रिम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बारे में दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि ये ट्रिमर उठाने के पहले मैंने सैकड़ों सैकड़ों वीडियोस देखे हैं, और उसके बाद भी अपने को बहुत कच्चा ही समझता हूँ। बहुत मजबूरी में ही करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी वेटनरी सर्विस उपलब्ध नहीं है जो आपके लिए हूफ का काम करके आपको कोई देने वाला है। तो करना आपको अपने से ही पड़ेगा, कम से कम हमारी तरफ तो हमें अपने से ही करना पड़ता है दोस्तों। और डेयरी सब कुछ सिखाती है धीरे धीरे। हम लोगों ने इसको भी मैं इसीलिए इसको अपने हाथ से करता हूँ जब भी करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी एरर अपने बच्चे का, गाय का पैर खराब कर सकता है। तो दोस्तों देखें, इसे ऊपर से बिल्कुल मैं देख रहा था इसको, और उसको सॉलिड वुडन उससे जैसे नाइफ के बैक साइड से ठोक के देख रहा था। पूरा हूफ जो है हार्ड दिख रहा था, उसमें कोई सॉफ्टनेस नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही थी ऊपर से देखने में। लेकिन देखें, इसको मैं अब ट्रिम कर रहा हूँ तो ऊपर इसके हूफ के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हूफ में ऊपर साइड में थोड़ा सा बीच में मैं टच करने लगा तो मुझे सॉफ्टनेस, जैसे अंगूठे से मैं देख रहा हूँ इस समय, तो मुझे वो सॉफ्टनेस जो है आभास हो रही है कि वहाँ बीच में कहीं सॉफ्ट है। दोनों साइड हार्ड है, ऊपर ऊपर की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट हूफ के ऊपर साइड में दोनों साइड हार्ड है, लेकिन बीच में कहीं हल्का सा सॉफ्टनेस आने लगी है। जो ये मैं इसकी लेयर हटा रहा हूँ ट्रिम करके, उसके बाद भीतर मुझे सॉफ्टनेस का आभास हो रहा है। ऊपर भी रहा होगा, पता नहीं चलता है, ऊपर कोई लेयर आ जाती है, क्योंकि भीतर से जब डिटैच है तो पूरी हार्डनेस तो नहीं आएगी, क्योंकि वो डिस्कनेक्टेड हो जाता है बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। और वो सुपरफिशियल हार्डनेस है, वो होती तो सॉफ्ट ही है, जहाँ भी घाव हो जाएगा ऊपर से उतना हार्ड होगा नहीं, लेकिन इतना आसानी से पता नहीं चलता है। थोड़ा ट्रिम करने के बाद दिखने लगता है कि हाँ, वहाँ भीतर से सॉफ्टनेस है। तो मैं ट्रिमर रोक के नाइफ से हटाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, और सच पूछे तो हम लोग के हाथ उतने साफ़ नहीं हैं कि उसको हटा सकें, तो मैं तो ट्रिमर से ही करने की कोशिश करता हूँ जनरली, कि जब तक घाव के पास ना पहुँच जाए तो नाइफ से नहीं बन पाता है दोस्तों, सच पूछिए तो मुझसे तो अभी इसको मैं देख रहा हूँ। इसके बाद फिर मैं इसको ट्रिमर से ही करूँगा, ट्रिमर से ही इसको जड़ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, प्रॉब्लम है कहाँ पे। फिर हमने ये ट्रिमर उठाया दोस्तों, और इसको ट्रिम करने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा आज। अब क्योंकि आज मैं वीडियो अपने से नहीं बना रहा हूँ, अब मैं जुड़ा हूँ तो वीडियो मेरे ड्राइवर हैं अरविंद बाबू, वो बना रहे हैं। तो आपको जैसे बना रहे हैं उसी के साथ काम चलाना पड़ेगा, उसको जूम करके पास ले जाना चाहिए, लेकिन नहीं ले जा पाते हो। तो अभी लेकिन जब मसला आएगा तो मैं दिखवाऊँगा पास से करवा के आपको। अभी इसी से हम लोग आज संतुष्ट होना पड़ेगा, अरविंद बाबू की वीडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी से कम कैमरा हिला नहीं रहे हैं ज़्यादा, जैसा बताया गया था इनको। लेकिन देखें अब, तो हम लोग उसको देख रहे हैं कि ट्रिम करने से वो सॉफ्टनेस जो है बीच में सेंटर में वो बढ़ती जा रही है। देखें निकला दोस्तों इसमें से कुछ। अब दिखाता हूँ पास कैमरा करवा के मैं इसको। वो सफ़ेद सा पस देखिए बह रहा है ऊपर से नीचे गिर के। इसको मैं ठीक से जूम करके दिखवाता हूँ, ये ऐसे हट के। अब दिख पाएगा ये ठीक से क्या हुआ वहाँ पे। देखें नीचे कैसे धार निकल गई है पूरी, ज़मीन पे भी और पटरे पे भी पूरी लंबी गिरी हुई है, पस की धार पहले गिरी थी। तो थोड़ा क्या काफ़ी दर्द है उसको, वहाँ पे बच्चिया को परेशान होती है, प्रेग्नेंट है, 45 डेज़ के और डिलीवरी के रह गए हैं। बहुत मजबूरी थी, इसलिए हमने इसको खड़ा किया हुक ट्रिमर में ला के, क्योंकि इस बिल्कुल पैर रखने की पोजीशन में नहीं हो रही थी। मुझे लगा आगे चल के और बिगड़ जाएगी तो डिलीवरी के समय फंस जाएंगे हम लोग। इतनी हैवीली प्रेग्नेंट पशु को इसमें रखना बड़ा मुश्किल लगता है, डर लगता है देख के। खैर, घाव का आउटलेट मिल गया है, ऊपर से मैं उसको प्रेस करके सब ड्रेन करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों।
उसको दर्द होता है तो वो पूरा फिर वो झटके लेना शुरू कर देती है। जब नीचे उसकी ओपनिंग मिल गई, इसका काफ़ी रिलीफ, इसको बिग रिलीफ होगा। और कितना भी इसको अभी प्रॉब्लम में लग रही है ये, लेकिन किसी भी घाव का टीस जो है जैसे ही उसका ड्रेन हो जाता है, घाव खुल जाता है और 1/10वां भाग दर्द बचने के चांस हो जाते हैं। यानी कि बंद घाव इतना ज़्यादा पस वगैरह बहुत ही दर्द का मसला हो जाता है दोस्तों ये। देखें इसको ड्रेन करके थोड़ा सा इसको पोंछ लेने से आभास लगता है क्या पोजीशन है भीतर। इसको पूरा ढंग से ड्रेन करना पड़ेगा। और अभी हल्का सा ओपनिंग मिली है, इसको फिर नाइफ से हमें काट के इसको, और इसका जो भी लूज़ हॉर्न है, हूफ हॉर्न कहते हैं ऊपर का, जो भी लूज़ हूफ हॉर्न है, हूफ की जो हॉर्न है जो ऊपर जो नाखून बढ़ के आता है, एक तरह समझ लें पूरे खुर बढ़ते हैं आगे, मतलब पूरा जो सरफेस है पूरा आगे की तरफ बढ़ता है ये। जैसे नाखून आपका आगे पॉइंट आगे आगे बढ़ता है थोड़ा सा, इनका पूरा वो चपटा पोर्शन ही बढ़ता है। तो अब वो उसमें जहाँ घाव है उसको खोलना पड़ेगा। जो भी लूज़ हॉर्न है, जिस 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 भी हॉर्न के नीचे वो घाव हो जाता है, ऊपर के हॉर्न बॉडी से डिटैच्ड है समझ लीजिए, तो उसको हमें धीरे धीरे करके उसे हटाना पड़ेगा दोस्तों, जिससे कि फिर वो घाव हीलिंग के बाद मैं उसको केयरफुली, क्योंकि नाइफ घाव है नीचे, नाइफ चलाएंगे तो गलत तरीके से होगा, तो मैं उसे हाथ से, अब हमने अंगूठों से पकड़ के दूसरे हाथ के और उसको खींच के धीरे धीरे नाइफ से काट काट के लूज़ हॉर्न जो है उसको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे ही करके थोड़ा थोड़ा हटाना पड़ेगा। जहाँ भी नॉर्मल है वो उसको नहीं काट सकते, वो कटेगा भी नहीं, लूज़ जो है वही कटता है खींच खींच के उसको, वो वैसे ही डिटैच है बॉडी से लगभग लगभग समझ के चलें, उसे काट के हटाना पड़ेगा। अब इसकी हीलिंग हो जाएगी जल्दी। तो ऐसे केस में देखें, अगर भीतर इस तरह कुछ हो रहा है तो आप कुछ भी इंजेक्टेबल लगा लीजिए, कोई भी दर्द का मैक्सटॉल, टॉल्फिन, कुछ भी कर लीजिए, टॉल्फिनिक एसिड लगा लीजिए, निमोवेट लगा लीजिए, कुछ नहीं होता है दोस्तों, थोड़ा टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा। ये हील हो नहीं सकता जब तक ये खोला नहीं जाएगा, और कई बार हम लोग परेशान रहते हैं और मसला फंस जाता है। तो देखें, अब इसको आशा करके हमने इसको ओपन किया है इसको, और अब ये हमें डिसीजन समझ में आ रहा है कि इतना जब ये डैमेज है तो इसको अगर हम पट्टी वट्टी करके छोड़ेंगे तब भी बैंडेज करके तो ये ज़मीन पे रगड़ेगा। तो हम लोग उसका जो दूसरा पार्ट है, उसी उसी पैर का जो दूसरा हूफ का जो आधा पार्ट है, दूसरे वाले पे हम लोग ये ब्लॉक लगाने की कोशिश करेंगे। ये वुडन ब्लॉक लगा देने से, ये सोल्यूशन है, उसको मिला के लगा देते हैं वुडन ब्लॉक को, तो ये उस पर चिपक जाता है बिल्कुल से। तो जब भी पैर गमछे रखेगी ज़मीन पे, तो ये दूसरा वाला थोड़ा सा ऊंचा हो जाने से जो आपका जिसमें घाव है या जिसमें हार्म हुआ हुआ है उस पर लोड नहीं जाएगा, तो पशु को दर्द नहीं होगा, दर्द का आभास नहीं होगा, तो पैर रखना शुरू कर देगा धीरे धीरे कर करके। अभी तो इसको ज़्यादा दर्द होगा, भीतर तक दर्द है, तो ये इतना आसानी से पैर खैर नहीं रखेगी, लेकिन धीरे धीरे 1-2 दिन में जब हीलिंग होगी तो रखना चाहेगी। इसका जो मेन डैमेज वाला हूफ है वो आधा ज़मीन से ऊपर उठ जाएगा इस ब्लॉक के कारण, क्योंकि ब्लॉक आपने दूसरे वाले पर पैरेलल पे लगा देना है जिसमें घाव नहीं है। तो वो जब ज़मीन पे पड़ता है तो उतना आपको आधे इंच का डैमेज वाले को आधे इंच ज़मीन से ऊपर रखता है। अब इसको हम लोग लगा देंगे, ये उस पर चिपक जाएगा। थोड़ा देर दबा के रखना पड़ता है 5-7-8 मिनट, जिससे कि पूरा हार्डेंड हो जाता है, बिल्कुल समझ लें कि आरसीसी टाइप का होके। जैसे ही केमिकल रिएक्शन होता है लिक्विड और उसके पाउडर और लिक्विड में, तो बिल्कुल से अचानक से सॉलिड होना शुरू हो जाता है। उसके बाद कोई इसको हटा नहीं सकता। अब इसको अगर हटाना है तो फिर आप नॉर्मली क्या होता है, जब तक आपका ये जो लेफ़्ट साइड वाला डैमेज वाला हील होगा तब तक ये घिस जाता है, लेकिन नहीं घिसता है तो आपको ग्राइंडर से ही हटाना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये हट नहीं सकता निकल के अपने से नॉर्मली, ये बिल्कुल से चिपक जाएगा। अब हम लोग जब तक काम करेंगे लेफ़्ट वाले पे, जब जिसको डैमेज है उसको, जब तक उसको बीटाडीन वगैरह से फ्लशिंग करेंगे और उसकी पूरा प्रोसेस उसका कंप्लीट करेंगे, तब तक इसको हम लोग पैड दबा के रखेंगे और ये हो जाएगा दोस्तों। तो देखें, बाकी काम तो मैं थोड़ा अशोक हैं हमारे यहाँ, वो कर रहे हैं, लेकिन हूफ ट्रिमिंग मशीन में हमेशा अपने हाथ में रखता हूँ। जब तक अपने रहूँ तभी मैं करने की कोशिश करता हूँ। किसी भी बच्चे को, किसी भी गाय पे हूफ ट्रिमिंग मशीन नहीं होने पे मैं नहीं लगाता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो अपने से करना ही ठीक है।
मैंने भी इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, मैंने देख देख के सीखने की कोशिश की है, कहाँ तक कर सकते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। किसी पशु का खुर अगर गाय का बहुत बड़ा होता है वो मैं तुरंत 2 मिनट में करके हटा देता हूँ हूफ ट्रिमिंग, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये इसमें नुकसान पहुँचा हुआ है, तो इसको बहुत सोच समझ के करना है दोस्तों। थोड़ा भी दर्द होता है तो फिर उसकी बच्चे की उछल कूद शुरू हो जाती है। कोशिश की हम लोगों ने कि पेट उसका कम से कम दबे, वो अपने पैरों पे ही रहे, पिछले पैरों पे, जिससे ज़्यादा पट्टे पे लोड ना डाले वो। कभी कभी पैर आगे करके मतलब पट्टे पे आ जा रही तो हम लोग पैर उसका ठीक कर दे रहे हैं, पैर पे टिकी रहे वो। इस बच्चिया के बारे में इसको बीटाडीन से फ्लश कर दिया है अशोक ने। अब इसको हम लोग अभी आज हमने इसको तो इस शाम को रिकॉर्ड किया था 5 बजे के आसपास, और रात को 10 बजे के आसपास मुझे समझ में आया कि कुछ हम लोग और भी समझ लेना चाहिए। तो वरुण है मेरे मित्र अमृतसर में, सॉरी जालंधर में, तो वरुण जी से बात की थी तो उन्होंने सैलिसिलिक एसिड का जिक्र किया था कि सैलिसिलिक एसिड बहुत ही अच्छा इसके लिए वो है, ट्रीटमेंट है। तो सैलिसिलिक एसिड का ही रैप लगाना होगा, तो मैं कल मंगा लूँगा सैलिसिलिक एसिड। अभी तो मैं इसको हम लोग इसमें वही टॉपिक क्योर वगैरह और बीटाडीन से फ्लश कर रहे हैं, टॉपिक क्योर वगैरह और हीमैक्स ट्यूब वगैरह ला के बांध देंगे। कल सुबह इसको मैं सैलिसिलिक एसिड डाल के इसको बंद करूँगा, फिर वो कर दूँगा। थोड़ी सी लूज़ हॉर्न और है, उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। सारी लूज़ हॉर्न हटानी पड़ेगी वहाँ से, जो भी लूज़ है, जो डिटैच है बॉडी से, वो हटना चाहिए, चमड़ी से कह लीजिए, हॉर्न कह लीजिए। इस बच्चिया की ब्रीड की बात करूं दोस्तों, ये 40-138 एसएजी का सीमेन है, 40-138 उसी की बच्चिया है। इसकी माँ भी 50062 की थी, वो भी एसएजी का बहुत अच्छा बुल है जर्सी का, और उसकी बच्चिया थी जिसकी माँ हो गई 50062 की। ये है 40-168 की, 138 की, और ये प्रेग्नेंट है वर्ल्ड वाइड शायर का, लेमन हेड है, सेक्स सीमेन, उससे प्रेग्नेंट है। बहुत कीमती है हमारे लिए ये बच्चिया है, इसका होने वाला बच्चा भी बहुत कीमती है। तो और वो 3rd जनरेशन जर्सी होगा हमारे पास, तो बिल्कुल प्योर जर्सी की आशा है। और इसमें भी काफ़ी अच्छी वो है, नस्ल दिखती है इस जर्सी बच्चिया में भी। ये लूज हॉर्न हट गई है, हट जा रही है बिल्कुल से। अब इसके बाद एक ही काम बचता है कि इसको इसको अपना ट्यूब वगैरह डाल के उसमें घाव में, इसको हम लोग बंद कर देंगे दोस्तों पूरी तरह से। ब्लॉक अपनी जगह मजबूत हो चुका है, ब्लॉक अब नहीं हटेगा। कुछ इसका कभी आगे चल के अगले वीडियो में इसको बच्चे जब ठीक हो जाएगी डिलीवरी वगैरह के समय देखते हैं दोस्तों। इसमें एक चीज़ और मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसमें इस पैर को ना रखने के कारण पिछले 15-20 दिन से ठीक से जो घाव वाला पार्ट है उसके अगल बगल का हूफ जो है वो बिल्कुल से बढ़ रही थी, वो बढ़ गई है। अगर उसको थोड़ा सा, इसमें नहीं दिख पा रहा हो इस एंगल से, और उसको मैं थोड़ा ट्रिम नहीं करूँगा तो वो सॉफ्ट नहीं है, वो बिल्कुल कड़ी है, जैसे खुर होता है वैसा है। क्योंकि तो हमारे पैर जो ब्लॉक लगाया है उससे भी ऊंची लग रही थी बढ़ के इधर से, तो हमने उस पार्ट को धीरे से ट्रिम करने की कोशिश की है। घाव के दोनों साइड में हार्ड हूफ है बिल्कुल से। बस अब एक ही काम रह गया दोस्तों, इसको हम लोग बैंडेज करके बांध देंगे दोस्तों। आशा है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। कभी ना कभी चीज़ें देखें, कोई भी चीज़ देखी डेयरी फील्ड में जब आपने कदम रखा हुआ है या आपको इंटरेस्ट है तो कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती। हम लोग ने भी करते करते सीखते सीखते चीज़ें परफेक्ट की हैं। कितने गायों को मैं कर चुका हूँ धीरे धीरे करके। लेकिन हमेशा कहूँगा कि ग्राइंडर जो है बहुत समझ के, मतलब बहुत समझ के हाथों में लिया जाए। थोड़ी सी गलती हो बिगाड़ सकती है पूरे पैर को, तो बहुत सोच समझ के ग्राइंडर हाथ में आना चाहिए। नाइफ तो तब भी थोड़ा 19-20 करके चल सकता है, ग्राइंडर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं चल पाएगा दोस्तों। बहुत एनर्जी से हमने सीखा है इस चीज़ को धीरे धीरे करते हुए, और पहले हल्के हाथ से लगा ट्राई किया है कि कोई कम हो, कोई ज़्यादा गलती ना हो जाए कोई। अब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ये है दोस्तों, इनको बांध दिया गया अच्छे तरीके से बैंडेज करके। उसके बाद उधर ब्लॉक लगा ही हुआ है, उस पर लोड रहेगा नहीं, तो जल्दी ये ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। इसको थोड़ा कॉपर सल्फेट से सोल्यूशन से फ्लशिंग करते रहेंगे, और थोड़ा सैलिसिलिक एसिड पाउडर वगैरह का रैप, जैसा वरुण जी ने कहा है, लगाते हैं इसको। आशा करते हैं कि 4-5 दिन में काफ़ी राहत में आ जाएगी बच्चिया।
मुझसे गलती ये हुई कि जब ये काफ़ी लंगड़ा रही थी उस समय हमने इसको वीडियो बनाना चाहिए था, शायद नहीं बना हुआ है। और तो ठीक है दोस्तों, फिर आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और जो हमसे जुड़े रहें। आने वाले समय में धीरे धीरे मैं अब समय निकालना शुरू करूँगा, फिर से हम लोग अपने ट्रैक पे आएंगे और फिर पहले की तरह फिर वीडियो सीरीज़ हम लोग की शुरू होगी। मौसम अच्छा आने वाला है, देखें बाहर दिख रहा है पानी भरा हुआ है, ये थोड़ा सूख जाए बरसात के बाद तो बाहर भी मज़ा आएगा। बच्चे गायों का हमने भीतर बंद कर रखा है, बाहर देखें कीचड़ दिख रहा है पीछे बैकग्राउंड में, तो इसीलिए मज़ा बिगड़ गया है, पशु भीतर ही रह जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। ये थोड़ा सा क्लिप एक हमने बाद में ऐड कर दिया है, बच्चियाँ जब छोटी थी खेलती थी उस समय का है। ये जर्सी बच्चिया जिसको हम लोग कर रहे हैं उसमें प्रेग्नेंट नहीं थी, तो शैतानी जारी रहती।